बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 आर्ट कंपटीशन। आर्ट को उर्दू में आर्ट भी कहा जाता है और फन भी कह सकते हैं। कंपटीशन मुकाबला, यानी आर्ट का मुकाबला। अब इस पेज पर नीचे देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉय है, यहाँ पर एक गर्ल है। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। इस गर्ल के हाथ में एक पेंट ब्रश है जो कि इस पिक्चर को पेंट कर रही है। इस बच्चे के सामने काफी सारे पेंसिल कलर्स पड़े हुए हैं। कुछ पेंसिल कलर्स होल्डर में हैं जबकि कुछ बॉक्स में पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर कलर्स पड़े हुए हैं। इस पेंट ब्रश और वाटर कलर से ये पेंटिंग कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेयॉन्स पड़े हुए हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आपको दिखाए गए हैं। इनको क्रेयॉन्स कहते हैं, इनको वाटर कलर्स, इनको पेंसिल कलर्स। इसके अलावा अगर हम इनके सराउंडिंग्स को देखें तो ये मैट पर बैठे हुए हैं। पीछे एक विंडो है, यहाँ पर एक टेबल भी मौजूद है और ये एक सनी डे है। तो इस पिक्चर को अगर हम सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्ट को दिखाया गया है, यानी इनका पेंटिंग करना ये आर्ट है, फन है। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं। व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द पिक्चर? ये लड़की इस पिक्चर में क्या कर रही है? तो आंसर हम लिखेंगे द गर्ल इज पेंटिंग द पिक्चर, कि ये लड़की इस पिक्चर को पेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट एक्टिविटी इन आर्ट क्लास? आर्ट क्लास में आपकी सबसे पसंदीदा सरगर्मी कौन सी है? एक्टिविटी कहते हैं सरगर्मी को, फेवरेट पसंदीदा। I love drawing time in art class. मुझे आर्ट क्लास में सबसे ज़्यादा ड्राइंग टाइम पसंद है। तो यहाँ पर हमने इस पिक्चर को देखा जिसमें दो बच्चे बैठे हुए हैं और वो एक पिक्चर को पेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे टाइप्स के कलर्स देखे जैसे कि क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर्स और वाटर कलर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 74 की तरफ। अब यहाँ से हम यूनिट नंबर 9 आर्ट कंपटीशन की लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आर्ट कंपटीशन यानी फन का मुकाबला या आर्ट का मुकाबला। कम ऑन मारिया, आइए मारिया। लंच इज रेडी, दोपहर का खाना तैयार है। लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। सेज हर मदर, उनकी वालिदा ने कहा। एज शी कम्स, जैसे ही वो आई। बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस, कि जैसे ही मारिया स्कूल से वापस आई तो उनकी वालिदा ने उनसे कहा कि आइए मारिया, दोपहर का खाना तैयार है। ओके मम, जी ठीक है अम्मी। आई एम चेंजिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े तब्दील कर रही हूँ। चेंजिंग कहते हैं तब्दील करने को या बदलने को, क्लोथ्स कपड़े। सेज मारिया, मारिया ने कहा, कि मारिया ने अपनी अम्मी से कहा कि मैं कपड़े तब्दील करके आ रही हूँ। शी हैज़ लंच विद हर मदर, उसने अपनी वालिदा के साथ दोपहर का खाना खाया। देन शी गोज टू द टीवी लाउंज, और फिर वो टीवी लाउंज चली गई। टीवी लाउंज घर में वो जगह होती है जहाँ पर टीवी लगा हुआ होता है और पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर वहाँ टीवी देख सकते हैं, यानी वो थोड़ी खुली स्पेस होती है। शी स्विचेज ऑन द टेलीविजन, उसने टीवी ऑन किया। एंड वॉचेस, और देखा। वन ऑफ हर फेवरेट प्रोग्राम्स, अपना पसंदीदा प्रोग्राम। आर्ट कंपटीशन, जो कि है आर्ट कंपटीशन यानी फन का मुकाबला या आर्ट का मुकाबला। कि मारिया खाना खाने के बाद टीवी लाउंज गई, उन्होंने टीवी ऑन किया और अपना पसंदीदा शो देखने लगी।
जो कि है आर्ट कंपटीशन। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मेक अ पेंसिल होल्डर, एक पेंसिल होल्डर बनाने में, फॉर द कंपटीशन, मुकाबले के लिए। अब मारिया के स्कूल में कोई आर्ट कंपटीशन होने वाला है, तो उन्होंने अपनी वालिदा से पूछा कि क्या वो उनकी मदद करेंगी एक पेंसिल होल्डर बनाने में। मारिया आस्क्स हर मदर पोलाइटली, मारिया ने बहुत आहिस्ता से अपनी वालिदा से पूछा। पोलाइटली यानी आहिस्ता, आराम से। ऑफ कोर्स, यकीनन। आई विल हेल्प यू, जी बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगी। बट लेट मी वॉश द क्लोथ्स फर्स्ट, लेकिन पहले मुझे कपड़े धोने दीजिए। लेट मी यानी मुझे इजाजत दीजिए, मुझे छोड़िए। वॉश द क्लोथ्स फर्स्ट कि मैं सबसे पहले कपड़े धोऊं, फिर आपकी मदद करूंगी पेंसिल होल्डर बनाने में। रिप्लाइज हर मदर, उनकी वालिदा ने उनको जवाब दिया। मीनवाइल, उसी दौरान, मारिया कलेक्ट्स थिंग्स, मारिया ने चीजें इकट्ठी की। फॉर मेकिंग अ पेंसिल होल्डर, पेंसिल होल्डर बनाने के लिए जो जो चीजें उनको चाहिए थी, मारिया ने वो सारी चीजें इकट्ठी की। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। सेज मारिया, मारिया ने कहा, एक्साइटेडली, खुशी से। टू हर मदर, अपनी वालिदा को, आई एम फ्री टू, मैं भी फारिग हूं। फ्री यानी फारिग। मदर रिप्लाइज, वालिदा ने जवाब दिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा मारिया और उनकी वालिदा के बारे में कि जब मारिया स्कूल से वापस आई तो उनकी वालिदा ने उनसे कहा कि आइए दोपहर का खाना तैयार है। मारिया ने उनसे कहा कि वो कपड़े तब्दील करके आती हैं। फिर मारिया और उनकी वालिदा ने दोपहर का खाना खाया। उसके बाद मारिया टीवी लाउंज गई, उन्होंने टेलीविजन ऑन किया और अपना फेवरेट शो देखने लगी जिनका नेम है आर्ट कंपटीशन। फिर मारिया ने अपनी वालिदा से पूछा कि उनके स्कूल में होने वाले आर्ट कंपटीशन के लिए क्या वो उनकी मदद करेंगी एक पेंसिल होल्डर बनाने में। उनकी वालिदा ने उनको जवाब दिया कि वो बिल्कुल उनकी मदद करेंगी, लेकिन सबसे पहले वो कपड़े धोएंगी। उसी दौरान मारिया ने पेंसिल होल्डर बनाने के लिए सारी चीजें इकट्ठी की। फिर मारिया और उनकी वालिदा तैयार हो गए पेंसिल होल्डर बनाने के लिए। अब हम नीचे देखेंगे कि वो पेंसिल होल्डर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले दे पुट ऑल द थिंग्स ऑन द टेबल। मारिया ने जो जो चीजें इकट्ठी की थी, सबसे पहले उन्होंने वो सारी चीजें टेबल के ऊपर रखी। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें टेबल पर रखी हैं। थिंग्स यानी चीजें, वो चीजें जो कि उन्होंने टेबल पर रखी हैं जिनसे अब वो पेंसिल होल्डर बनाने वाले हैं। फर्स्ट, प्लास्टिक ग्लास, सबसे पहले एक प्लास्टिक ग्लास। सेकंड, आइसक्रीम स्टिक्स, कुछ आइसक्रीम स्टिक्स। थर्ड, क्रेयॉन्स, जो कि कलर की एक टाइप है। लास्ट, ग्लू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लू, जिसकी मदद से ये आइसक्रीम स्टिक्स चिपकाई जाएंगी। वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। वाइल रीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। इसको रीड करते हैं। Who collects things for making a pencil holder? पेंसिल होल्डर बनाने के लिए जो चीजें दरकार थी वो किसने इकट्ठी की? मारिया collects things for making a pencil holder. मारिया ने वो सारी चीजें इकट्ठी की जो कि पेंसिल होल्डर बनाने के लिए चाहिए थी। अब नीचे चलते हैं। मेथड यानी तरीक़ाकार। फर्स्ट स्टेप, दे टेक द प्लास्टिक ग्लास, सबसे पहले उन्होंने प्लास्टिक ग्लास लिया। सेकेंड, मारिया कलर्स ईच आइसक्रीम स्टिक विद डिफरेंट क्रेयॉन्स, उसके बाद मारिया ने इन क्रेयॉन्स को लिया और हर स्टिक को डिफरेंट कलर से कलर किया। थर्ड, मदर पेस्ट्स, अम्मी ने चिपकाया। दीज आइसक्रीम स्टिक्स, इन आइसक्रीम स्टिक्स को वन बाय वन, एक एक करके। ऑन ऑल अराउंड द ग्लास विद ग्लू, उन्होंने एक एक करके जो कलरफुल स्टिक्स थी जिनको मारिया ने इन क्रेयॉन्स से कलर किया था उनको एक एक करके इस ग्लास के इर्द गिर्द चिपकाती गई। अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द। यहां पर आप देख सकते हैं पेंसिल होल्डर बन चुका है।
इस पेंसिल होल्डर का मेथड हमने रीड किया कि सबसे पहले उन्होंने प्लास्टिक ग्लास लिया, फिर जो आइसक्रीम स्टिक्स मारिया ने इकट्ठी की थी उनको डिफरेंट कलर से कलर किया और लास्टली मारिया की मदर एक एक करके वो कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स उस ग्लास के इर्द गिर्द चिपकाती गई और इसी तरह उनके पास एक खूबसूरत सा पेंसिल होल्डर बन गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 75। द कलरफुल पेंसिल होल्डर इज रेडी। कलरफुल रंगीन पेंसिल होल्डर जो है वो अब तैयार हो चुका है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मारिया प्रेजेंट्स, मारिया ने पेश किया द पेंसिल होल्डर, उस पेंसिल होल्डर को इन द कॉम्पिटिशन, मुकाबले में। एवरीवन लाइक्स इट वेरी मच, और सबको वो पेंसिल होल्डर बहुत पसंद आया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 47। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। मॉडल द टेक्स्ट बाय रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। सही तलफ़ुज़ और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ बच्चों को ये सबक पढ़ाइए। हेल्प स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड, बच्चों की मदद कीजिए कि वो इस सबक को बुलंद आवाज़ में पढ़े। फॉर एन एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड्स ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, ताकि हुरूफ और अल्फाज के तलफ़ुज़ की अदायगी सही तरीके से हो सके। आस्क देम टू रीड द टेक्स्ट कीपिंग इन माइंड द पंचुएशन रूल्स, और बच्चों से कहिए कि सबक को पढ़ते वक्त पंचुएशन रूल्स को जहन में रखिए। टेल स्टूडेंट्स दैट इट इज़ अ प्रोसीजर, बच्चों को बताइए कि ये एक प्रोसीजर है, यानी ये एक मेथड है, एक तरीक़ाकार है, एक कार्रवाई है। अ प्रोसीजर इज, अब तरीक़ाकार, मेथड या कार्रवाई क्या है? इज अ वे, ये एक तरीका है, टू डू समथिंग, किसी काम के करने का, इन सीक्वेंस, तरतीब से, कि जब हम किसी काम को एक ख़ास तरतीब से करते हैं तो उसको प्रोसीजर कहते हैं, तरीक़ाकार कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रोसीजर पढ़ा कि सबसे पहले उन्होंने प्लास्टिक ग्लास लिया, फिर उन्होंने क्रेयॉन्स की मदद से उन आइसक्रीम स्टिक्स को कलर किया और फिर वन बाय वन वो उन कलरफुल स्टिक्स को ग्लास के साथ पेस्ट करते गए। यानी यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही ये पेंसिल होल्डर सही तरीके से बनेगा। एक्सप्लेन दैट वी शुड हेल्प ईच अदर एट होम, बच्चों को बताइए, उनको वजाहत कीजिए कि हमें घर पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपके छोटे बहन भाई हैं तो आप उनकी मदद किया करें, अगर आपके बड़े बहन भाई हैं तो आप उनकी भी मदद किया करें। इसी तरह जब आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत होती है तो आप उनकी भी हेल्प कीजिए और स्कूल में अपनी टीचर की भी। वी शुड नॉट वेस्ट यूज्ड थिंग्स, हमें इस्तेमाल शुदा चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। यूज्ड थिंग्स, इस्तेमाल शुदा चीज़ें। अब इस लेसन में हमने ऐसी कौन सी चीज़ देखी है जो कि यूज्ड थी? वो थी ये आइसक्रीम स्टिक्स। इन आइसक्रीम स्टिक्स को हम अक्सर गिरा देते हैं। आप अगर इनको सेव रखें तो इसी तरह के पेंसिल होल्डर्स आप भी बना सकते हैं। इंस्टेड, इसके बजाय वी शुड रिसाइकल देम एंड पुट देम टू यूज। रिसाइकल यानी हमें इनको दोबारा से इस्तेमाल में लाना चाहिए। जैसे इस लेसन में मारिया और उनकी मदर ने इन आइसक्रीम स्टिक्स को रिसाइकल किया और इनसे एक खूबसूरत सा पेंसिल होल्डर बनाया। तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ा जिसमें हमने आर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। बच्चों को इनकरेज किया करें कि वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करें। बच्चों में ड्राइंग और कलरिंग की हैबिट्स को डेवलप करें। इसके अलावा बच्चों को घर में और स्कूल में इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज रखा करें। ये वीडियो देखने वाले बच्चे और ऐसे पेरेंट्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली अपने बच्चों से इसी तरह का एक खूबसूरत सा पेंसिल होल्डर बनवाइए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आपका पेंसिल होल्डर कैसा बना। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।